हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और आज के हम शुरू करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। एज आई टोल्ड यू कि जिनको भी पढ़कर समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पढ़ें, आप लोगों के लिए पहले मैंने अभी 10-15 दिन अपन ने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा। मैंने आपको मेथड भी बताया कि हम पढ़कर कैसे समझ सकते हैं। अब अपग्रेड करते हैं अपन एक और न्यूज़पेपर की तरफ, फिर हम चलेंगे आपके द इंडियन एक्सप्रेस। अभी अपन एक महीने अब द हिंदू पढ़ेंगे और इसकी भी लैंग्वेज को हम पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा मानना है कि बच्चों को हमेशा घाट घाट का पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमें अलग अलग जो राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, उनकी हमें जो लिखने की शैली है वह हम अच्छे से समझ पाए। और जितने हम डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ेंगे, है ना, इसलिए बच्चों आप लोगों को मैंने कहा है कि कहानियों की किताबें पढ़ें जो बिल्कुल बेसिक्स है ना। मैंने आपको बताया था हमारी 3 कैटेगरीज पाई जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। पहले जिनको ढंग से पढ़ना नहीं आता, पहले तो जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि वह सही शब्दों को, जैसे टेलीग्राम, इवॉल्व्ड, है ना, अगर किसी को इवॉल्व्ड पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट मींस यू नीड टू वर्क ऑन योर रीडिंग फर्स्ट, कि आपको पहले किस पे काम करना पड़ेगा, अपनी रीडिंग के ऊपर। तो जो बच्चे ढंग से पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, आपको काम करना है पहले रीडिंग के ऊपर। तो ये कैटेगरी थोड़ी कम है। दूसरी कैटेगरी है बच्चों की जिनको पढ़ना तो आता है लेकिन हमें समझ में कम आता है। ऐसी कैटेगरी हमारे स्टूडेंट्स की ज्यादा है कि वो पढ़ तो पाते हैं बट वह समझ नहीं पाते कि उस लाइन का मतलब क्या हुआ है। और ये सीरीज उन्हीं के लिए है। और जिनको मैंने बताया था कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, पहले आप स्टार्ट करें स्टोरी बुक से। स्टोरी बुक्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी मैंने कहा है कि बच्चों को पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्राइम की खबरें, और जो हमने पढ़ी भी हैं। और मैंने आपको मेथड भी बताया है। क्या है वो मेथड? दैट इज ब्रेक। आप तोड़ें किसी भी सेंटेंस को, फिर आप उसी में क्वेश्चन पूछें और फिर आप उसको कनेक्ट करें आगे लॉजिकली, है ना। तो उसी लाइन का आपको पढ़कर समझ में आने लग जाता है। और ये मेथड जिन बच्चों ने अप्लाई करा है, दे हैव टोल्ड दैट यस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप उससे आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो तो इस मेथड को आप कहीं पे भी लगाइए, चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो, चाहे आपका कोई पैसेज हो, कोई आर्टिकल हो, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे कुछ भी आप पढ़ रहे हो, नॉवेल्स वगैरह, है ना। तो इसी के तहत आज हम शुरू करते हैं अब जो ये आज का न्यूज़पेपर है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 15 तारीख के बाद से पढ़ेंगे, तो अब शुरू करते हैं अपन। जो पहला है, ये क्या कह रहा है? शिवसेना यूबीटी इशूज नोटिस टू 6 एमपीज। ठीक है, शिवसेना ने जो है इशू करा है नोटिस अपने 6 एमपीज को। यूक्रेनियन ड्रोन सेट मॉस्को रिफाइनरी अब्लेज। अब्लेज अपन बहुत बार देख चुके हैं। वोकैबुलरी आई हैव अ सीरीज जहां पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलते हैं, आपको महाभारत की सीरीज भी है, आपके भागवत कथा भी है, कहानियां भी हैं, जहां से बच्चों की वोकैब बहुत अच्छी होगी। और ये आपको हेल्प, दिस इज अ it complements your newspaper reading, because when you read you find different or difficult vocabulary. तो उस सीरीज के तहत जो बच्चे लगातार सीरीज देख रहे हैं वोकैबुलरी की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो कीप ऑन वॉचिंग दैट सीरीज एज वेल, जहां पर आपको इडियम, फ्रेजेस या वोकैबुलरी, तो ये मैंने महाभारत में वर्ड आ रखा है, आपके भागवत कथा में भी है, कहानियों में भी है। ये मैंने वर्ड बहुत बार बताया है, अब्लेज, चार्ड, है ना, जब आप किसी को जला देते हो। तो ये कह रहे हैं कि रिफाइनरी क्या हो गई, जल गई है। टेक वेंडर ब्लेम्स मैनुअल ओवरसाइट, की जो टेक के जो वेंडर्स है ना, सीबीएसई ओएसएम की जो रो है, रो क्या है? डिस्प्यूट। फाइन। तो उसके अंदर जो टेक वेंडर हैं, जो टेक वेंडर, वेंडर कौन होते हैं? जो किसी काम को आपके लिए करके देते हैं, जो बेचते हैं ना, जो टेक वेंडर्स हैं, उन्होंने ब्लेम करा है मैनुअल ओवरसाइट की, वह उसको अनदेखा कर रहे हैं। फाइन। सो ओवरसाइट इज जब आप किसी को ओवर, ओवर मतलब गुजर जाना, ओवरलुक। तो आर ग्रेजुएट्स आउटपेसिंग जॉब क्रिएशन, क्या जो ग्रेजुएट्स हैं वह आउटपेस कर रहे हैं, कि वह ज्यादा हो रहे हैं और जॉब क्रिएशन कम हो रही है? पेस इज स्पीड, है ना, तो वह ज्यादा है। केन लीड्स द वे एज इंग्लैंड बीट्स क्रोएशिया। फाइन। सो दिस इज लाइक फ्रॉम द फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो मेक्सिको और कनाडा यूएसए मिलकर कर रहे हैं। ये हमने देखा भी था न्यूज़पेपर में। और ये आपका जीके का क्वेश्चन। सो व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर, इट इज नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, इट हेल्प्स यू टू व्हाट यू कॉल इंप्रूव योर जीके एज वेल। टेलीग्राम इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब क्या होता है? विकसित हो जाना। इसके एक बड़ा अच्छा सिनोनिम हमने देखा है, दैट इज डिवाइस। एक तो होता है डिवाइस सीई वाला। डिवाइस तो क्या होता है? जैसे डिवाइस कनेक्टेड, तो वो तो हो गया उपकरण। ये होता है डेवलपमेंट, किसी चीज को विकसित करना, दैट इज डिवाइस। फाइन। तो इवॉल्व है मतलब वह अब विकसित हो गया है। जो टेलीग्राम है वो विकसित हुआ है, किसके अंदर विकसित हुआ है?
अब जैसे ही मैंने इसको पढ़ा तो मेरे मन में प्रश्न आया, कैसे समझा जाता है? टेलीग्राम विकसित हो गया। अब किस चीज में विकसित हो गया? एक न्यू डार्क वेब। अब यह एक नया डार्क वेब बन रहा है जिसके अंदर हमारी एक्सेस नहीं होती, बट वहां पे बहुत सारा डेटा रहता है। गवर्नमेंट ने कहा है, किसको कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट को। फाइन, तो हम ऐसे ही पढ़कर समझते हैं, तोड़ें और फिर उनको क्वेश्चन पूछें। जैसे आपने पढ़ा दो वर्ब के बाद में कि इसने ये हुआ है, अब ये किसके लिए हुआ है? टेलीग्राम इवॉल्व हुआ है, तो इवॉल्व हुआ है तो कैसे हुआ है, किस में हुआ है, क्यों हुआ है, ये प्रश्न है, उसी का जवाब आपको आगे मिलता जाता है। दैट इज द परफेक्ट व्हाट यू कॉल। जब मैं भी स्टूडेंट था गाइस, तो मैं भी देखता था कि बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि पढ़े पढ़े पढ़े, पढ़ो आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, पढ़ो। लेकिन सिर्फ पढ़ पढ़ के ही आपकी समझ अच्छी नहीं होगी, आपको कुछ मेथड भी तो लगाना पड़ेगा ना। इट इज सेम एग्जैक्टली कि अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे अपनी रनिंग इंप्रूव करनी है, पढ़ना तो आपको आता ही है, बट आपको अपने स्किल्स को अच्छा करना है, रीडिंग स्किल्स हैं। तो वैसे अगर आप ड्राइविंग स्किल्स, रनिंग स्किल्स है, तो वो सिर्फ केवल चलाने चलाने से नहीं होता, बट आपको कुछ मेथड भी तो लगाना पड़ेगा। एंड नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट मेथड। किसी ने भी बात नहीं करी कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं जिससे मुझे पढ़कर समझ में भी आए। फाइन, सो आई हैव टोल्ड यू द मेथड कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप लगाएंगे तो आपको पढ़कर समझ में आने लगेगा, बिकॉज यू स्टक इन बिटवीन। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार गूगल कर लेते हैं, टीचर से पूछ लेते हैं, हम बता देते हैं, बट गाइस ना तो आपके साथ एग्जाम में गूगल जाएगा, ना आपके टीचर जाएंगे, ना आपके भाई बहन जाएंगे, ना ही आपके कोई किन्स जो रिलेटिव्स हैं वो भी नहीं जाएंगे। सो कौन जाएगा? आप स्वयं। तो आपको आना चाहिए कि मैं कैसे पढ़कर समझूं। फाइन, तो यह एक मेथड है, दैट इज ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन। तो अगर आप ये मेथड लगाते चलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि यह भी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्लो लगता है, बट ये उसी की तरह है कि अगर मैं किसी भी स्किल को सीखता हूं गाइस, तो स्टार्टिंग में मैं उसको धीरे धीरे सीखता हूं, बट वो बाद में तेज हो जाता है। वेदर इट इज कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन पहले अपने उंगलियों के पोर्ट्स पे भी करी होगी, बट अब नहीं करते ना अपन, बिकॉज माई माइंड हैज इवॉल्व्ड नाउ। Fine. So same, your reading will evolve, but in the beginning, every skill is learned slowly, right? With practice. चलते हैं, ये मेथड आप लगाते रहिएगा गाइस। स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है। अब ये कह रहे हैं ट्रम्प एंड पिज़किन साइन डील टू, है ना, दिस इज पिज़किन, साइन डील टू एंड वॉर, यूएस लिफ्ट ब्लॉकेड। ब्लॉकेड क्या होता है? रुकावट। एन मुरली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एन मुरली जो है वो अपॉइंट हुए हैं अब द हिंदू के जो नए चेयरमैन है। फाइन। डॉक्टर किल्स हाउस हेल्प एट हिज होम इन ईस्ट ऑफ कैलाश। ये आपको बड़ी भी पढ़ने को मिलेगी। तो यह फ्रंट पेज था डेली एडिशन का, जो डेली का एडिशन आता है उसके लिए। Some elements want to keep मणिपुर on the boil। On the boil क्या होता है? जलते रहना चाहते हैं, ये सीएम ने कहा है। तो जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है यमनाम खेमचंद सिंह, उन्होंने कहा है दैट कई लोग चाहते हैं ये जलता रहे। डॉक्टर ब्लजियंस, है ना, ब्लजियंस का मतलब क्या होता है? ये नाउन की तरह भी होता है, कोई छड़ी हो पैटर्न की तरह, बट यह पीटने के लिए भी है ना, और यहां पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, एस लग रहा है डॉक्टर के जस्ट बाद में, तो ये वर्ब है। तो यह कह रहे हैं कि डॉक्टर ने पीट दिया है ना, बहुत बुरी तरीके से पीटा। स्टैब्स हिज डोमेस्टिक हेल्प, और उन्होंने घोप दिया उनके डोमेस्टिक हेल्प, है ना, डोमेस्टिक हेल्प मतलब जो घर पर हेल्प करता था। कब तक पीटा? मृत्यु तक। ये हम बहुत बार देख चुके हैं दैट ही वाज बीटन टू डेथ एट माउंट कैलाश होम। और कहां पर? जो माउंट कैलाश है उनके वहां पर घर पर। फाइन। तो यह एक खबर थी, इसको अगर आप देखिए, अक्यूज्ड कन्फेस टू अटैकिंग, जो अक्यूज्ड है उन्होंने कन्फेस करा है टू अटैकिंग हिज लॉन्ग टाइम एम्प्लॉय, वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड मीना हलदार्स बॉडी। और यह पाए गए बैठे हुए किसके बगल में? मीना हलदार की बॉडी। व्हेन पुलिस रीच्ड हिज हाउस, जब उसके घर पहुंचे, तो मोटिव बिहाइंड किलिंग येट टू बी असर्टन, ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, से पुलिस। और अगर आप इस तरीके की खबरें अगर आप पढ़ते हो स्टार्टिंग में, है ना, जितने भी अभी जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करा है गाइस, जब भी आप स्टार्ट करते हैं, योर मोटिव इज नॉट दैट यू शुड रीड दी एडिटोरियल्स, है ना। बच्चों को लगता है दैट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दी एडिटोरियल्स, सो आई मस्ट आल्सो स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल, बट ऐसा नहीं है गाइस। हर किसी का भी हमारा लेवल अलग अलग होता है, बट हमारा उद्देश्य है कि मैं एडिटोरियल्स भी पढ़कर समझ सकूं, यही हमारा उद्देश्य है। तो जैसे मैं जिम जाऊंगा तो मेरा उद्देश्य है कि आई शुड आल्सो हैव 19 इंच बाइसेप, बट ऐसा नहीं है ना कि मैं जाते ही 250 किलो को उठाने लग जाऊंगा कि अगर वो 250 किलो, नहीं, मुझे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली वी हैव टू इंप्रूव। सो जो भी बच्चे अभी स्टार्टिंग के अंदर पढ़ना चालू करे हैं, काइंडली जस्ट रीड दीज टाइप ऑफ न्यूज बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई विल बी टेकिंग ऑल द बिगिनर्स, जो बीच के हैं वो भी, और जो काफी अच्छा पढ़ के समझ पाते हैं उनके लिए आई विल गो विद एडिटोरियल्स एज वेल। सो कीप
रीडिंग। अ वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है, मैंने आपसे पूछा भी था कि जो हमारे चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको मुझे बताना है व्हाट डू वी कॉल, जो आंखों का इलाज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। फाइन। So a well-known dermatologist was arrested on Thursday for bludgeoning and stabbing to death his 58-year-old domestic help at his Mount Kailash home in southeast Delhi। तो जो इनका घर था माउंट कैलाश होम, राइट, उसके साउथ ईस्ट दिल्ली के अंदर, ये पुलिस ने कहा है। A 56-year-old doctor identified as Manish Gupta was found sitting beside मीना हलदार्स बॉडी। तो जो मीना हलदार है उसकी बॉडी के पास वो बैठे हुए पाए गए जब पुलिस पहुंची माउंट कैलाश अपार्टमेंट, एन अपस्केल रेजिडेंट एनक्लेव इन द ईस्ट ऑफ कैलाश एरिया। और ये एक बड़ा जो है रेजिडेंशियल एनक्लेव है। आफ्टर अ नेबर स्पॉटेड द विक्टिम लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। पूल ऑफ ब्लड आपको पता ही है कि जो सागर बन गया जब खून का, उसके अंदर वह देखा उन्होंने। पुलिस सेड दे रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल एट 11:36 AM रिपोर्टिंग द मर्डर ऑफ अ वुमन। द कॉलर सेड द वुमन वाज अरेस्टेड and the what we call the murderer on the terrace of the building was lying। और जो murderer था वह कौन था, the terrace of the building was lying in a pool of blood। the officer said the accused has confessed। confessed का मतलब क्या होता है, स्वीकार कर लेना। तो जो अक्यूज्ड है उन्होंने कन्फेस कर लिया किस चीज का, अटैक करने का। किसको, द विक्टिम, जो पीड़िता है, विद अ बैट, और किससे, एक बैट से, एंड लेटर स्टैबिंग हर, और बाद में घोप दिया। स्टैब का मतलब होता है घोपना, ये भी मेरे वीडियो के अंदर बताया, महाभारत के अंदर भी, विद हर विद अ नाइफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विद आया है। तो जब भी कभी इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है गाइस, प्रेपोजिशन का अच्छा क्वेश्चन है, जब भी कभी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो वहां पर हमेशा विद आता है और बाय आता है हमेशा डूअर के लिए। यू शुड नॉट राइट एन एप्लीकेशन विद पेन और विद, या है ना, विद पेंसिल। तो पेंसिल, पेन, ये सब जब भी होंगे तो क्या होता है, बट यस, इन लेड, इन इंक, इंक के साथ क्या आएगा, हमेशा इन। जैसे कि यू शुड नॉट राइट एन एप्लीकेशन इन रेड इंक। फाइन। तो जब इंक आएगा, लेड आएगा तो इन आता है। बट जब भी कभी अगर आपके व्हाट डू कॉल, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट आता है, लाइक माय फादर हैज बीटन मी विद अ बेल्ट, है ना, तो वहां पे विद आएगा। फाइन। इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज विद। All right, he was taken into custody and a crime team was called to examine the scene, the police said, adding that they recovered the cricket bat and a knife from the living room. Vastly experienced, बहुत ज़्यादा तरीके से experience किया गया। According to his website, Mr. Gupta is associated with the National Heart Institute and runs 2 clinics in east of Kailash and Karol Bagh. He completed his medical residency from AIIMS Delhi in 2001 and has more than 2 decades of experience in dermatology. According to his neighbor, they have never seen him behave aggressively. तो कभी भी इनको aggressively behave करते हुए नहीं देखा। Meena, originally from Kolkata, had worked at the doctor's home for 16 years. 16 साल से काम कर रही थी। On Thursday, she left home around 8 AM और जो थर्सडे उन्होंने जो घर है वो 8 AM को छोड़ा as usual. She first worked at the house downstairs and then went to Dr. Gupta's home around 9 AM. He and his son were there. The next thing we heard was the neighbor had found her body, said her brother Subo Haldar. तो जो सुबो हलदार, जो मीना हलदार का भाई है, उसकी बात कर रहे हैं। Complete shock. Residents said a woman living in the opposite building noticed Meena lying motionless on the floor in a pool of blood. Meena lived nearby with her son and daughter-in-law. There had never been any problem with family in 16 years. She never complained about them. और उन्होंने 16 साल में कभी भी उनकी कंप्लेन नहीं करी है। This has come as a complete shock, said her son Robin Haldar. The police have registered a case of murder on a complaint filed by a neighbor. As per the FIR, the neighbor's wife saw a man stabbing a woman on Mr. Gupta's terrace. कि उन्होंने एक आदमी को देखा मिस्टर गुप्ता की टेरिस पर उसको घोपते हुए। When she went to his house, जब वो उनके घर गई, Mr. Gupta opened the door and said he was murdered her because she would have spoiled. मतलब कि उसने खराब कर दिया होता। अब क्या खराब कर दिया होता पता नहीं। The motive behind the murder is yet to be certain. अभी तक क्लियर नहीं है। As officers removed the body, the post-mortem relatives and domestic workers gathered outside the house and demanded a speedy pro भी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में एक ये मिथ है कि भैया द हिंदू में बहुत ही अलग तरह की सेम वोकैबुलरी है ना, ऐसा नहीं कुछ नया आएगा। बट ठीक है, आप लोगों का वो रहता है स्टूडेंट्स का एक खास लगाव और ऐसा बताया गया है कि द हिंदू इज द बेस्ट वन, बट ऐसा नहीं है।
वापस कह रहा हूं ऐसा नहीं है, आपको बस पढ़कर समझ में आना चाहिए। चलते हैं अपन आगे। फ्रेश प्लान अफुट, अफुट मतलब आगे, एक फ्रेश प्लान है आगे किस चीज का, टू डाइवर्ट गंगा वाटर फॉर यमुना क्लीनअप, कि आप गंगा का वाटर आप चेंज करेंगे, उसका जो डाइवर्ट करेंगे किस लिए, फॉर यमुना के क्लीनअप के लिए। फाइन। कोटा फॉर एक्स अग्निवीर्स, एलजी सेट्स जून 30 डेडलाइन, की जो कोटा था अग्निवीर्स के लिए एलजी सेट करी उन्होंने डेडलाइन, दैट इज 30th। फाइन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट, ये हमने ट्रैफिकिंग भी मैंने आपको टाइम्स इंडिया में बहुत बार पढ़ाया है। जब ट्रैफिकिंग क्या होता है, जब ह्यूमन की तस्करी की जाती है, दैट इज नोन एज ट्रैफिकिंग। एंड रैकेट जो होता है गिरोह को कहते हैं, बस्टेड जो है उसको पकड़ना कहते हैं, आप सबको पता है। 5 इन्फेंट्स रेस्क्यूड, उसमें से 5 इन्फेंट्स को पकड़ा मतलब छुड़वाया गया है जब इस रैकेट को पकड़ा है। ये खबर भी आप बहुत आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ना उनके लिए है। दिल्ली पुलिस हैज बस्टेड, पुलिस ने पकड़ा, किसको पकड़ा, एन इंटर स्टेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट। एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब क्या हो गया, कथित रूप से वो क्या कर रहे थे, रन फ्रॉम अ प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि चलाई जाती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बेगमपुर, एंड रेस्क्यूड 5 इन्फेंट्स, और वहां से बचाए गए 5 बच्चे इन्फेंट जो शिशु थे, वाइल अरेस्टिंग 30 इंडिविजुअल्स, और उसमें से और खासकर कितने अरेस्ट करे इन्होंने, 13 इंडिविजुअल्स को उस दौरान अरेस्ट करा गया है, इंक्लूडिंग द फैसिलिटी ओनर, और जो इसके अंदर फैसिलिटी ओनर थे उनको भी ऑफिसर्स सेड ऑन थर्सडे, ऑफिसर्स ने कहा है थर्सडे को। द केस सरफेस्ड, केस सरफेस मतलब ये केस पहला या सामने आया ऑन जून 5th आफ्टर हर पहाड़गंज रेजिडेंट रिपोर्टेड सीइंग अ वुमन कैरिंग डिफरेंट इन्फेंट्स ओवर 2 weeks, कि जब एक रेजिडेंट से जो पहाड़गंज का था उसने रिपोर्ट करा, उसने देखा कि एक औरत जो है कैरी कर रही है अलग अलग शिशुओं को फॉर ओवर 2 हफ्ते से। पुलिस एनालाइज सीसीटीवी फुटेज एंड लॉन्च्ड डिकॉय, डिकॉय क्या होता है, जब आप कभी भी कोई चारा, तो डिकॉय इज अ वेरी गुड वर्ड, ये बहुत बार पूछा गया है, डिकॉय का मतलब होता है चारा। फाइन। ये एक मूवी भी है, अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी, जिसका सिनोनिम होता है बेट, जब आप किसी को फंसाने के लिए कोई चारा लगाते हो। तो पुलिस ने अब क्या करा, एक डिकॉय ऑपरेशन मतलब फंसाने वाला ऑपरेशन चलाया। एंड अंडरकवर ऑफिसर पोज्ड एज अ प्रोस्पेक्टिव बायर, कि अब जो अंडरकवर जो पुलिस वाला था उसने कैसे पोज करा अपने आप को, एक प्रोस्पेक्टिव बायर की तरह। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो जिसकी इच्छा है उस चीज को करने की, ना, जैसे आप जाते हैं कॉलेजेस में तो वहां पर आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है कि इनका भविष्य में क्या क्या आपके कॉलेजेस आपको ऑफर करने वाले हैं। तो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जो लग रहा है कि वो ऐसा काम करेगा तो खरीदेगा। एंड द वुमेन एलिजिबली अग्रीड टू हैंड ओवर एन इन्फेंट आफ्टर रिसीविंग 20,000 एज एन एडवांस, और उसके बाद में जो औरत थी वो तैयार हो गई कथित रूप से उसको देने के लिए एक इन्फेंट, आफ्टर बाद में जब उसको मिल गए 20,000 रुपए एडवांस के अंदर। फाइन। आप देख रहे हैं मैं कैसे पढ़ पढ़ के समझ रहा हूं गाइस, तो आपको भी ऐसे ही पढ़कर समझना होता है जब भी कभी आपके सामने कोई डिफिकल्ट टेक्स्ट आए। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द हैंडओवर पुलिस अरेस्टेड ज्योति, शालू एंड ललित एंड रेस्क्यूड अ 4 to 5 day ओल्ड बेबी, और उन्होंने किसको अरेस्ट करा, ज्योति को, शालू को, ललित को, और रेस्क्यू करे 4 to 5 day ओल्ड बेबी। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग के दौरान द अरेस्टेड पर्सन रिवील्ड, और उन्होंने रिवील करी इंफॉर्मेशन अबाउट अदर गैंग मेंबर्स, और उन्होंने खुलासा कर दिया, दे स्पिल्ड द बीन्स, राइट, and they bring the cat out of the bag about the other members including Pratibha, a freelance laboratory technicians at Hira Hospital, ड्राइवर जो विपिन है, एंड हॉस्पिटल ओनर विवेकी। फ्रॉम द पुलिस डिस्क्राइब्ड एज द किंगपिन, किंगपिन कौन होता है गाइस, ये हम देख ही चुके हैं, दैट इज मास्टरमाइंड। ये हमने देखी थी अभिमन्यु के अंदर, स्टोरी के अंदर भी वो कैप देखी, और मैंने आपको क्राइम के अंदर भी ये वर्ड बताया था, अभी जो जॉनरा बेस चलता है उसके अंदर मैंने बताया था कि हम हमेशा किंगपिन होते हैं, मास्टरमाइंड होता है ना। फाइन, सो इट्स अ वेरी गुड वर्ड। द अदर सस्पेक्ट्स वर सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड, मतलब एक के बाद एक वो अरेस्ट करे गए, एंड बुक्ड फॉर, और उनको किसके अंडर गिरफ्तार करा गया, बुक फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अंडर प्रोविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। Selling for profit. Police said the racket had been operating for nearly 1.5 years and may have trafficked at least 30 infants. और उन्होंने तस्करी करी है किसकी, कितने, 30 infants की। The accused bought newborns from vulnerable families. कौन सी families? Vulnerable, जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है, उसको हम कहते हैं vulnerables। के सिनोनिम्स आपको मुझे बताने हैं। एक तो मैंने बताया था आपको जो होता है प्रॉन एरिया, एक्सीडेंटल पॉन्ड, जो प्रॉन एरिया होते हैं उनको हम कहते हैं, और एक होता है एस से चालू, है मैंने बताया है आपको, तो कृपया करके आप मुझे इसका सिनोनिम बताएं जो वल्नरेबल का होता है। एंड सोल्ड देम टू चाइल्डलेस कपल्स एज अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, और ये बेच देते हैं किसको, जो चाइल्डलेस कपल होते हैं, सब्सटेंशियल ठीक ठाक प्रॉफिट के ऊपर। said an officer they bought a girl child for around 1 lakh and a boy child for up to 2 lakh। वाओ,
तो जो लड़की है उसको बेचा जाता है 1 लाख पर, और जो लड़का है उसको बेचा जाता है 2 लाख पर। They then sold the girls for 3 to 4 lakh and boys for 6 to 8 lakh, said DCP Central Rohit Jha, adding that 3 couples who bought the infants have also been arrested. और 3 couples को भी अरेस्ट करा गया जिन्होंने खरीदा है। Police said the owner forged birth certificates to facilitate the illegal adoption. Fine। और जो ओनर है वो forge करते हैं, मतलब धोखा या गलत जो होता है, फेक बर्थ सर्टिफिकेट टू फैसिलिटेट, जिससे कि ये इलीगल अडॉप्शंस को फैसिलिटेट कर सके, मतलब उसको सुविधा दे सके इस चीज की। 3 पुलिस टीम्स आर ट्रेसिंग अदर इन्फेंट्स एंड बायर्स। गुड। एक्स राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल ड्यूप्ड, ये हमने पढ़ाई है। ड्यूप बहुत कॉमन वर्ड है जो आप देख चुके हो। ऑफ 7.68 करोड़ इन साइबर फ्रॉड। गवर्नमेंट टू सेट अप कूलिंग जोन्स नियर नीट सेंटर्स, तो वहां पर कूलिंग जोन्स रखी जाएंगी नीट सेंटर के आसपास, ड्रिंकिंग एंड ऑल, जहां पर आपको पानी वानी मिल जाए, छांव मिल जाए। हैप्पी बर्थडे तो पीपल्स लीडर, ओ हो राहुल जी, इनका बर्थडे है, पप्पू जी का। फाइन। गवर्नर्स एड्रेस रीआइटरेट्स, तो गवर्नर का जो संबोधन है उसको दोहराया गया, किसके द्वारा? तमिलनाडु के लॉन्ग हेल्ड स्टैंड ऑन सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी, उस दौरान। तो जो गवर्नर का जो एड्रेस है जो उन्होंने संबोधित किया गया था, रीआइटरेट्स, वो संबोधन रीआइटरेट करता है। क्या रीआइटरेट करता है? तमिलनाडु की जो लॉन्ग हेल्ड स्टैंड, जो उनका बहुत लंबे समय से जो उनका स्टैंड है, किसके ऊपर? सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी की। जो सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी है उसके ऊपर वापस दोहराया गया गवर्नमेंट, जो गवर्नर है उसका एड्रेस, मतलब संबोधन। एंड रीआइटरेट, ये आपने देख ही चुके हैं, आपको मुझे इसके दोनों सिनोनिम बताने हैं। यह आपने देखा होगा कि आई यूज टू रिप्राइज, एक सिनोनिम तो मैंने बता ही दिया, बट यस आपको मुझे बताना है। फाइन। आर्लेकर अर्जेस, अर्ज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट और बिसीच और सप्लिकेट। सेंटर टू स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब जल्दी से, रैपिडली कंप्लीट कास्ट एन्यूमरेशन एज पार्ट, जो कास्ट का जो गिनती है उनका एज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस। आफ्टर विच स्टेट वुड कंडक्ट अ सोशल जस्टिस सर्वे, की सोशल जस्टिस सर्वे करवाया जाएगा। एड्रेस रीअफर्म पोजीशन ऑन नीट, एनईपी, फाइनेंशियल डेवल्यूशन, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स, तो ये सारी चीजें हैं, उनके ऊपर वह एड्रेस करेंगे, उनके ऊपर संबोधित करेंगे। केजरीवाल कंडेम्स डिटेंशन ऑफ गोवा एंटी प्रोजेक्ट प्रोटेस्टर्स, की उनको क्यों अरेस्ट करा गया? जो कि गोवा के अंदर एंटी प्रोजेक्ट प्रोटेस्टर्स थे, उनके डिटेंशन को उन्होंने क्या करा है? कंडेम करा है। इन अ फर्स्ट नेशनल एंथम प्लेड ट्वाइस, इन अ फर्स्ट, पहले नेशनल एंथम प्लेड ट्वाइस, की जो नेशनल एंथम है उसको 2 बार बजा दिया गया, कुछ हुआ होगा। एसयूवी प्लंजेस इनटू, प्लंज आपको पता ही है, किसी में बहुत गिर जाना, डूब जाना, दैट इज नोन एज प्लंजेस, है ना। जब डीप खाई में चला गया, गॉर्ज क्या होता है? आपकी खाई। फाइन। तो जो एसयूवी है वो प्लंज कर गई है, गिर गई है गहरी खाई के अंदर। इन हिमाचल 7 किल्ड, 7 persons were killed when an SUV plunged into a gorge in Chamba district on a Thursday. The victim, including 3 women, were returning a Mahal village when the accident occurred around 2 a.m. Police said the driver lost control over the vehicle, causing it to veer off the road. मतलब उससे भटक गया and fall into the gorge. While 6 occupants died on the spot, another succumbed to injuries. ये फिक्स preposition है guys, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। Succumbed का मतलब होता है हार मान लेना। So उन्होंने हार मान ली to injuries. Rescue teams retrieved, उन्होंने प्राप्त करा। Retrieved का मतलब होता है हासिल करी, जो bodies from the wreckage. Wreckage क्या होता है? मलबा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, जो डेब्री होती है उसको हम कहते हैं from the wreckage after a strenuous, strenuous क्या होता है? बहुत ही मेहनत वाला कठिन ऑपरेशन चलाया गया है, जो बहुत ही कठोर ऑपरेशन है, बहुत कठिन है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेनुअस, रिगरस। Fine. The police said residents of the area alleged there was no crash barrier at the accident prone. ये वर्ड आई गया जो मैंने बताया था vulnerable का, that is prone stretch. Chief Minister Sukhdev Singh Sukhu expressed grief over the loss of lives, और उन्होंने express करा है क्या? दुख। Fine. So it is easy one. Mamta's Z category security removed by Suvendu government out of vendetta. Vendetta is a very good word guys. Vendetta का मतलब ही होता है आपसी रंजिश, ये हमने बहुत बार देखा है, जिसको वेंजेंस भी कहते हैं। तो ममता का जो Z सिक्योरिटी, जो कैटेगरी सिक्योरिटी रिमूव करा दी गई सुवेंदु गवर्नमेंट के द्वारा, किसके चलते? आउट ऑफ
वेंडाटा, फाइन। सो वेंडाटा इज अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। ओनली 10% ऑफ 31,429 पोल कैंडिडेट्स सिंस 2023 वर वुमेन। तो 2023 के बाद जो ये डेटा है उसमें बता रहे 31,000 जो पोल कैंडिडेट्स है उसमें से केवल 10% ही क्या है, वुमेन है। रूलिंग ZPM's लाल तुंगलांग कीमा सिक्योर्स पार्टी एज इट्स फर्स्ट एवर रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो रूलिंग जो ZPMs है उनके, उन्होंने कहा है कि पहली बार राज्यसभा के अंदर उनको मिला है। फैमिलीज बिड फेयरवेल, ये हम देख ही चुके हैं, फेयरवेल की जगह अपन अड्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट, दैट इज गुड बाय। सो फैमिलीज बिड उन्होंने दिया टू सी फेयरर्स जो किल्ड इन US स्ट्राइक्स के अंदर जो मारे गए हैं, उनको उन्होंने आखिरी बार अपना वो टाटा गुड बाय कहा है। कोटा हॉस्पिटल डेथ्स रिफ्लेक्ट इंस्टीट्यूशनल फेलियर, जो कोटा हॉस्पिटल के अंदर जो मृत्यु हुई है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर। किसने कहा है, गहलोत ने कहा है। CJP गेट्स पुलिस परमिशन फॉर जून 20 दिल्ली प्रोटेस्ट, और उनको परमिशन मिल गई है CJP के ऊपर। मैंने आपको कहा था, बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप कॉकरोच जनता पार्टी। जयपुर के अंदर तो उनको थप्पड़ भी मारे गए हैं। चार धाम इक्वाइंस, इक्वाइंस कौन होते हैं, हॉर्सेस है ना, जो खच्चर हैं, जो घोड़े से रिलेटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं इक्वाइंस। इसी से बनता है आपके इक्विस्टेरियन, फाइन। टू गेट इंश्योरेंस सब्सिडी ऑफ 20%, कि उनको इंश्योरेंस के अंदर जो छूट है, सब्सिडी कितने प्रतिशत की मिलनी चाहिए, 20% को। आप टर्म्स वायरल वीडियो फेक, जो आपके जो भी भगवत मान का जो आया था, जिसके अंदर वह शराब और उनको जो गुरु के वो दोषी भी पाए गए हैं, राइट, तो उन्होंने उनका अपमान करा था। अब ये कह रहे हैं कि जो आम टर्म्स वायरल, जो आम ने उसको टर्म दे दिया है वायरल वीडियो को फेक, साइट्स फॉरेंसिक रिपोर्ट, और वह चाह रही है, क्या साइट का मतलब होता है वैसे बताना, फॉरेंसिक रिपोर्ट फ्रॉम 2 लैब्स, यह बताया गया है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के द्वारा जो 2 लैब्स आई है। ओपोजिशन सीक्स मान्स लाई डिटेक्टर टेस्ट, और जो ओपोजिशन है वह खोज रही है, मांग रही है क्या, मान, भगवत मान का लाई डिटेक्टर टेस्ट। Entire episode part of larger political conspiracy, that is षड्यंत्र to defame Punjab CM, claims AAP leader. Badal says a Dharam Yudh Morcha will be launched from the Akal Takht today to seek CM's removal. Ruling party lying its defense lame Congress. All right. Bengal people have rejected atmosphere of fear. तो जो बंगाल के जो लोग हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, सेज गवर्नर ऑन डे 1 ऑफ असेंबली, कि उन्होंने अब फियर का वहां पे नामो निशान नहीं है। सेव योर एमपीज, राजभर टेल्स एसपी चीफ अखिलेश अगेन, कि अपने एमपीज को बचाओ। चलते हैं अपन आगे। स्टेट अटैक ऑन ईडी ऑफिशियल्स, बेल प्ली, बेल क्या होती है, जमानत प्लीज, रिक्वेस्ट ऑफ 3 CPI वर्कर्स रिजेक्टेड। कांग्रेस विंस 5 सीट्स, BJP 2 इन कर्नाटका MLC पोल्स। दिल्ली टू मिस जून 27 डेट फॉर अराइवल ऑफ मॉनसून, एक्सपर्ट्स की दिल्ली जो है मिस करने वाली है वहां पे जो जून 27 को जो अराइवल ऑफ मॉनसून का, तो उस समय वहां नहीं पहुंचेगा। सबरीमल्ला गोल्ड केस, हाई कोर्ट आस्क SIT टू फाइल डिटेल रिपोर्ट बाय जून 29, की सबरीगल्ला का जो गोल्ड है उसके ऊपर उनको अपनी देनी है रिपोर्ट बाय जून 29, आई थिंक 29 ही है, यस। तो जगन डिमांड्स CBI प्रोब इनटू कस्टोडियल डेथ ऑफ यूथ, की जो कस्टोडियल डेथ हुई है यूथ की, उसके ऊपर वह जगन है वो डिमांड कर रहे हैं CBI की इन्वेस्टिगेशन की जाए। ईडी सर्चेस केरला हॉस्पिटल्स इन ऑर्गन ट्रेड रैकेट प्रोब, जो ईडी है वो सर्च कर रही है केरला हॉस्पिटल्स को, किसके लिए, इन ऑर्गन ट्रेड रैकेट, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फाइन, सो आई थिंक इट इज इजी वन, नो डिफिकल्ट। केरला वुमेन विद सस्पेक्टेड इबोला सिस्टम हॉस्पिटलाइज, जो केरला की औरत थी जिसके अंदर सस्पेक्ट था इबोला सिस्टम का, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। काफिर स्क्रीनशॉट केस पुट CPIM ऑन द डिफेंसिव अगेन, कि जो काफिर का जो स्क्रीनशॉट केस था उसने CPIM को किस पे रख दिया है, डिफेंसिव अगेन, कि वापस वह बैकफुट पर आ गए हैं। बेल नॉट शील्ड फॉर IPS ऑफिसर इन टॉर्चर केस सेज AP हाई कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट उसने ये कहा है, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने। फाइन, दिस इज स्पॉटलाइट व्हाट दे आर सेइंग, लिंग्विस्टिक ओवर लाइसेंस, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितने भी महाराष्ट्र के अंदर जो ऑटो वाले हैं उनको भाषा सीखनी पड़ेगी, उनकी क्लासेस लगाई जा रही है। इट्स अ नाइस आर्टिकल, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना। तो जिनको भी in the beginning I should start with the easy one or the difficult one, of course जितने भी beginners हैं जो अभी start कर रहे हैं तैयारी, चाहे banking की तैयारी करो, as I told you in my video that banking is completely based on reading more than your grammar and other,
So kindly work on your reading section. If you want to clear your banking examination, read such articles in the beginning. Easy one, है ना? Because editorials क्या होता है? Editorials are nothing but they are the commentary on the news. अभी अपन देखते हैं. Fine. Metro Plus Ray of Color, ये जो थे डायरेक्टर, राइट, उनकी शायद मृत्यु हुई है, राइट, दैट उनके ऊपर यह एक पूरा आर्टिकल आया है. Extra baggage as outside travel in India surges. Travel from India surges. Surges का मतलब है बढ़ गया है. A handful of viral videos are shaping how the world sees India travelers in the criticism fair. ये हमने एक उसके अंदर भी पढ़ा था हमने, द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल था जो हमने टूरिस्ट को पढ़ा था कि हाउ इंडियन टूरिस्ट और ट्रेवलर्स दे बिहेव, है ना, हाउ लाउड दे आर. रीबिल्डिंग ब्रिजेस विद श्रीनगर्स फेडिंग पास्ट, कि जो श्रीनगर का जो पास्ट था उसके साथ आप कैसे वापस रीबिल्ड कर रहे हो, जो भुला दिया है हमने, चाहे उनकी वो कल्चर. ये आ गया आपका फेवरेट द हिंदू का एडिटोरियल. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, लॉपसाइडेड सोल्यूशन. लॉपसाइडेड का मतलब होता है, लॉपसाइडेड स्माइल भी होती है ना. लॉपसाइडेड स्माइल क्या होती है गाइस? जब आप एक तरफ से उठाकर जब हंसी देता है, राइट, सो दैट इज अ लॉपसाइड, मतलब डाउन की तरफ. तो लॉपसाइडेड का मतलब है एक तरफ डाउन सोल्यूशन, कि इनका जो सोल्यूशन है वह एक तरफ बहुत ही झुका हुआ है या बहुत ही डाउन वर्ड है. इट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन. क्या कह रहे हैं? इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट, ये अपन पढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूं सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू पीपल टू रीड इट इन योर टेलीफोन्स और टैब्स. फाइन, आई होप नाउ यू कैन रीड इट क्वाइट बिग फॉन्ट्स. फाइन. तो लॉपसाइडेड सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है डाउनवर्ड है, मतलब झुका हुआ है एक तरफ. इन इंडिया रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर फार्मास्यूटिकल्स. इन इंडिया जो रेगुलेटरी है ओवरसाइट फॉर फार्मास्यूटिकल्स नीड्स टू इम्प्रूव, कि जो उनकी ओवरसाइट है किसके लिए? फार्मास्यूटिकल्स के लिए. वह नीड, जरूरत है इंप्रूव करने की. एज पार्ट ऑफ एन ओवर आर्किंग अटेम्प्ट, कि जो ओवर आर्क है किसी के ऊपर से दूर की तरफ गुजर जाना, तो एज अ पार्ट ऑफ एन ओवर आर्किंग अटेम्प्ट टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स, की तो जो ये आगे बढ़कर जो अटेम्प्ट कोशिश की जा रही है कि वो वापस प्राप्त कर सके कॉन्फिडेंस भारत की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के अंदर आफ्टर अ सीरीज ऑफ डेथ्स. कब? जब ये बहुत सारी मृत्यु हो गई हैं एंड सीरीज डैमेज द कंट्रीज रेपुटेशन. तो यह एक बहुत दूर तक का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वह वापस प्राप्त कर सके, रीस्टोर कर सके कॉन्फिडेंस. किसका? किसके अंदर? इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर. और कब? आफ्टर, इसके बाद में, जब एक सीरीज ऑफ डेथ्स डैमेज द कंट्रीज रेपुटेशन एज अ ड्रग एक्सपोर्टर, द गवर्नमेंट हैज रिक्वायर्ड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. और कब हुआ है डैमेज द कंट्रीज रेपुटेशन? एज अ ड्रग एक्सपोर्टर, कि जो भारत की जो कंट्री की इमेज बनी हुई है दवाइयों के एक्सपोर्टर के अंदर, उस समय उनको अब सुधारने की यह कोशिश कर रहे हैं. तो द गवर्नमेंट को क्या रिक्वायर्ड है? द गवर्नमेंट हैज रिक्वायर्ड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल्स टू परचेज सिरप बेस्ड मेडिसिन, कि जो गवर्नमेंट है उसको जरूरत है एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की फॉर इंडिविजुअल्स टू परचेज सिरप बेस्ड मेडिसिन. जो सिरप बेस्ड मेडिसिन होती है इंडिविजुअल हम लेते हैं. हाउएवर, हालांकि, while it seems like a credible measure, हालांकि ये कैसा प्रतीत हो रहा है? एक बहुत ही विश्वसनीय. क्रेडिबल क्या होता है? जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा मेजर. इट इज ऑल्सो डिफेंसिव, यह एक डिफेंसिव भी है कि अपना बचाव करते हुए, रेदर देन रिफॉर्मिस्ट, कि आप इसको रिफॉर्म करने की बजाय आप अपना केवल बचाव कर रहे हो. द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज रिमूव द टर्म सिरप. जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिमूव कर दिया है कौन से टर्म को? सिरप को, फ्रॉम द शेड्यूल्ड के ऑफ द ड्रग रूल्स 1945. तो इन्होंने क्या कर दिया है? जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने रिमूव कर दिया है जो टर्म है सिरप फ्रॉम द शेड्यूल के ऑफ द ड्रग रूल्स 1945. अ चेंज इट हैज सिग्नल्ड when it issued the draft notification in December 2025, thus requiring cough syrups to be sold only with a prescription. और ये कह रहे हैं कि 10 और इस प्रकार से रिक्वायर है कि जो कफ सिरप है उसको बेचा जाना चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही. और उन्होंने क्या कर दिया है? शेड्यूल के बाहर इस टर्म को बाहर निकाल दिया है. थ्रू लाइसेंस फार्मेसीज, कि जो ये आप लाइसेंस फार्मेसी से आप इसी के द्वारा खरीदेंगे. दीज प्रोडक्ट्स वर सिंगल्ड आउट आफ्टर इथिलीन ग्लाइकोल एंड डाइथिलीन ग्लाइकोल
contamination in India made cough syrups killed over 300 children across several countries since 2022. तो ये जो प्रोडक्ट्स है इन्होंने they were what you call singled out, इनको they were singled out after, जब इनको बाहर निकाल दिया गया आफ्टर एथिलाइन डाइक्लोराइड कंटेमिनेशन इन इंडिया। तो ये जो कंटेमिनेशन इन इंडियन मेड जो कफ सिरप के अंदर ये पाया गया एंड किल्ड ओवर 300 चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल कंट्रीज सिंस 2022। The WHO's warning in 2022 and 2023 also undermined assumption. What is undermined? तो जो ये assumptions था उसको इन्होंने क्या कर दिया है, अंडरमाइन कर दिया, वीकन कर दिया, दैट इंडियाज एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स वर इफेक्टिव। तो उन्होंने ये अजम्पशन जो मान के चल रहे थे कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स पर इफेक्टिव है या फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, तो उसको क्या कर दिया, वीकन कर दिया। बट बियॉन्ड कंटेमिनेशन, लेकिन कंटेमिनेशन से परे डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेज कंसर्न अबाउट हाउ कफ सिरप्स आर फॉर्मुलेटेड एंड यूज। और इस कंटेमिनेशन के अलावा डॉक्टर्स ने बहुत लंबे समय से अपना कंसर्न दिखाया है कि किस तरीके से जो कफ सिरप्स है ये फॉर्मुलेट की जाती है और किस तरीके से यूज में ली जाती है। मैनी ओवर द काउंटर कफ सिरप्स आर कॉकटेल्स, और इसमें से बहुत सारे जो है जो काउंटर कफ सिरप्स है वो क्या है, कॉकटेल्स, दैट्स नशे के लिए, ऑफ ब्रोंकिडाइलेटर्स, एंटीएस्थीमेंट्स एंड decongestants which can cause tremors, जो कि क्या कॉज कर सकते हैं, कंपन। ट्रेमर क्या होता है, कांपना, तो वो क्या कॉज कर सकते हैं, ट्रेमर्स, एंड हार्ट पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशंस क्या होता है, हांफना। तो वह जो आपकी हार्ट की जो पैल्पिंग होती है, राइट, जो सांस धड़कना होता है उसको हम कहते हैं धड़कना, है ना। हांफना तो पेंटिंग होता है। खैर, एक्सट्रीम सिडेशन, सिडेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद, और पैराडॉक्सिकल एजिटेशन की, बहुत ही पैराडॉक्सिकल जो होता है ना आपके उल्टा एक दूसरे मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला, एजिटेशन मतलब विरोध। इन इन्फेंट्स, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, इन्फेंट्स के अंदर। एंड ब्लड प्रेशर अफेक्ट्स, और ये ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करता है, जो उसके प्रभाव है वो भी देखने को मिलते हैं किसके अंदर, ये जो आपकी कफ सिरप्स है उनके अंदर। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, और जो अमेरिकन अकेडमी है, पेडियाट्रिक्स कौन होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं, हैज सेड दैट कफ सिरप कफ सप्रेसेंट्स आर क्वाइट इनइफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years, और जो ये कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, कफ को दबाने वाले, आर क्वाइट इनइफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 years एंड मे इवन बी डेंजरस एज दे कैन मास्क अंडरलाइंग कंडीशन, और वो क्या कर सकते हैं, मास्क कर देते हैं जो उसके अंदर कंडीशंस मेंशन की गई हैं उसको भी, सच एज निमोनिया और एस्मा, कि वो निमोनिया और जो एस्मा होता है, इट इज नॉट अस्थमा, इट इज एस्मा। येट इंडियाज एंट्रेंच्ड, जो इंडिया का जो धसा हुआ है उसके अंदर ओटीसी कल्चर के अंदर, वह बनाता है फार्मासिस्ट डी फैक्टो, डी फैक्टो मतलब बाय द फैक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप में ही प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स की वही प्राइमरी केयर आपको प्रोवाइड कराते हैं इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो जो इंडिया है वह घिरा हुआ है, उसके अंदर फंसा हुआ है ओटीसी कल्चर के अंदर, जो बनाता है फार्मासिस्ट को ही अपने आप में प्राइमरी केयर प्रोवाइडर की। फार्मासिस्ट के पास जाओ वही आपको चीजें दे देते हैं, कहां पर, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर रूरल एरियाज, गांव के अंदर, और बहुत सारे सेमी अर्बन एरियाज के अंदर। आप देखें हैं कि उनको आप जाके कह दो कि छोटा बच्चा उसको जुकाम हो रखा है, ये वो है, तो वही क्या बन जाते हैं, प्राइमरी प्रोवाइडर्स। फाइन, समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउएवर द कंटेमिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हालांकि जो कंटेमिनेशन है वाज द रिजल्ट ऑफ फेलियर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, वह रिजल्ट था फेलियर्स का किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट, रेदर देन कंज्यूमर एक्सेस, है ना, कि वह कंज्यूमर एक्सेस का कोई वह फॉल्ट नहीं था, बट फॉल्ट वाज इन द इसके अंदर टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्वालिटी कंट्रोल और द रेगुलेटरी ओवरसाइट। रिक्वायरिंग अ प्रिस्क्रिप्शन में रिड्यूस इनएप्रोप्रिएट यूज, इवन नाउ जो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो वह हो सकता है कि रिड्यूस कर दे इनएप्रोप्रिएट यूज एंड पुश पेशेंट्स अवे फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन, और यह पेशेंट्स को दूर कर दे कि आप अपने आप को ही सेल्फ मेडिकेट ना करें, बट इट कुड नेवर प्रिवेंट कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रीचिंग द मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। लेकिन यह नहीं रोक पाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि जो ये फेलियर हुआ है
किस चीज का, सिरप्स का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, राइट। तो इन्होंने अब क्या कर दिया कि उस सिरप वर्ड को डाल दिया है कि यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया जाएगा। बट जो कफ सिरप्स वाली है उसके अंदर उन्होंने बताया था कि इट वाज नॉट इन दैट, वो उसके अंदर सिरप टर्म ही उन्होंने हटा दिया है उस शेड्यूल के अंदर। एंड फिर बता रहे हैं कि कैसे ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, इट विल जस्ट कि ये प्रिस्क्रिप्शन से मिलेंगी सिरप, लेकिन अब इससे होगा क्या कि जो आपने क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो आपने काम करा ही नहीं, आपने केवल उन सिरप्स तो व्हाट डू कॉल सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से है, लेकिन व्हाट इज रीचिंग द मार्केट इन द first place. The fundamental issue is that the government continues to tolerate the pharmaceuticals lobby's argument that high-end testing requirements for stronger quality control and ultimate better drugs will bankrupt small manufacturers. तो ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल इशू है वो यह है कि जो गवर्नमेंट कंटिन्यूस की गवर्नमेंट जो है लगातार टॉलरेट सहन कर रही है किस चीज का, जो फार्मास्यूटिकल की जो लॉबी है, जो इनका ग्रुप है, उनका आर्गुमेंट क्या है कि जो हाई एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है कि आपको इतने भयंकर जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है फॉर स्ट्रॉन्गर क्वालिटी कंट्रोल, उससे होगा क्या, एंड अल्टीमेट बेटर ड्रग्स, है ना, कि जो आप अच्छी क्वालिटी कंट्रोल से और बेटर ड्रग्स से ये क्या कर देंगे, यह बैंकरप्ट कर देंगे किसको, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है उनको। वाइल द इंडियन फार्माकोपिया एंड द फार्माकोपिया इंटरनेशनल updated their analytical methods to detect EG, DEG following the deaths, कि उसमें कितना EG है, उसमें कितना DEG है following the deaths. Failure in batch testing and reinforcement persist, और यह फेलियर रहा है उस बैच टेस्ट में, और एनफोर्समेंट भी जो उसको लागू करना है वह कंटिन्यू, यह फेलियर रहा है कि उसको आप लागू कर पाए लगातार कि EG और DEG का जो उसके अंदर डिटेक्ट करना है। एज अ रिजल्ट, वाइल इंडिया हैज अराउंड 3 डजन स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, की जो है ये कह रहे हैं कि वाइल इंडिया हैज अराउंड 3 डजन मतलब 36 स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, दे आर क्रॉनिकली अंडरस्टाफ्ड। क्रॉनिकली मतलब बहुत लंबे समय से वो क्या है, अंडरस्टाफ्ड है। तो विदाउट अ लार्ज इंक्रीज इन द इंस्पेक्टरेट द नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी इग्नोर्ड। सांस, सांस मतलब विदाउट, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए सांस का मतलब क्या होता है, विदाउट। फाइन, तो कह रहे हैं सो विदाउट अ लार्ज इंक्रीज इन द इंस्पेक्टोरेट, कि आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपके इंस्पेक्टर जो है वो नहीं है, एंड द नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी इग्नोर्ड, और जो नोटिफिकेशन उसको भी आप क्या कर देते हो, इग्नोर, विदाउट कॉन्सिक्वेंस, कि बिना उसके परिणाम जाने ही, इन रूरल एरियाज, कहां पर, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर, इन अ ग्लोबलाइज इकोनॉमी, और ऐसी इकोनॉमी जो कि ग्लोबलाइज हो चुकी है, सब पार एनफोर्समेंट फॉर मेडिसिन इन इवन वन कंट्री इज डेंजरस, कि अगर आपने यह जो एनफोर्समेंट है मेडिसिन के ऊपर अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो अगर एक भी कंट्री के अंदर ऐसा होता है तो इट इज डेंजरस, दैट इज infinitely more so in a country aspiring to remain the world's pharmacy। और ये कह रहे हैं even one country is dangerous, that is infinitely कि अनंत तक, more so in a country aspiring, और ऐसी कंट्री जो कि एस्पायर कर रही है, इच्छुक है, टू रिमेन द वर्ल्ड्स फार्मेसी, जो दुनिया की फार्मेसी में रहना चाहती है। So India is out of those, so it could be dangerous. You have to tell me the summary of this passage or the article which we have read, right? You have to tell me the sequence कि पहले क्या हुआ, what is the main idea, है ना, what is the main issue, what happened, है ना। So you have to tell me that what is the issue mentioned in this article, आपको मुझे बताना है what is the tone of this article, what is the main idea, इसके अंदर जो author है उनका क्या idea है, and which assumption is there the author has mentioned that undermines, so what assumption is there which they have taken which undermines the what we call India's market or India's pharmaceutical in the global market। फाइन, तो मुझे आपको बताना है कि ये जो 4 क्वेश्चन है, पहला आपको मुझे बताना है कि what is the issue which is mentioned in the passage regarding the Indian pharmaceuticals इन दी ग्लोबल मार्केट, है ना, कि क्या इशू हुआ है। दूसरा आपको मुझे बताना है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तीसरा आपको मुझे बताना है व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द ऑथर, एंड चौथा आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द undermined assumption that India's export quality controls were ineffective and functioning। फाइन, तो उनके पीछे उन्होंने क्या assumption
लिया था। फाइन गाइस, तो अभी हमने देखा है जो आर्टिकल है यह आपका द हिंदू का ही है। तो गाइस द हिंदू ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट उन्होंने लैंग्वेज यूज करी है या जो बच्चे नहीं पढ़ के समझ पाए, यही सेम लैंग्वेज आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखने को मिलती थी, ऐसा नहीं है। फाइन, तो आप भी मुझे आर्टिकल पढ़ेंगे और मुझे जो लगातार बच्चे जो रिप्लाई करते हैं आपको मुझे बताना होगा कि व्हाट इज देयर। ये ओपिनियन वाला भी हम पढ़ सकते हैं। फाइन, बट यस, फ्री मीडिया कैन नॉट बी फ्री, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ये मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं एंड आपको मुझे इसको पढ़कर समझाना है कि व्हाट इज देयर इन दी आर्टिकल। आप यह मुझे आप पढ़ के बताएंगे। Free media cannot be free. Mainstream media needs subscription model based revenue in order to remain as a credible source of information. Fine. तो ये मैं आपके लिए ऊपर कर देता हूं, आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ पा रहे होंगे। फिर मैं इसको और ऊपर कर देता हूं। फाइन, तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज द सेंटर आइडिया, व्हाट इज द समरी, एंड यू हैव टू टेल मी द टोन ऑफ दिस पैसेज। Fine. So this is the work for you guys and see you have to work on your comprehension. जब मैं पढ़ लूंगा फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है जिनको पढ़ना भी आता है और समझ में भी आता है बट उनकी स्पीड कम है, ये हम बात करेंगे गाइस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ इफेक्टिवली एंड विथ व्हाट यू कॉल स्पीड यू कैन रीड इट, कि हमें को समझ में भी आए और मैं स्पीड में भी पढ़ पाऊं। बट पहले मुझे क्या हासिल करनी है, एक्यूरेसी, कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं समझ पा रहा हूं, उसके बाद आता है स्पीड, है ना। और स्पीड में भी कई बार जो टीचर्स आपको कहते हैं कि आप घड़ी लगा के पढ़ें, तो घड़ी लगा के पढ़ने से स्पीड नहीं बढ़ती है। घड़ी इज फॉर टू चेक माई स्पीड, वो मेरी स्पीड नहीं बढ़ाएगी। फाइन, अगर ऐसा हो कि घड़ी से ही मेरी स्पीड बढ़ती हो तो फिर तो जितने भी रनर्स हैं वो सब उसेन बोल्ट बन जाते हैं घड़ी लगाकर, बट ऐसा नहीं होता ना। यू हैव टू अप्लाई सम मेथड। वी गोना टॉक अबाउट दैट मेथड इन आवर अपकमिंग वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है। फाइन गाइस, so do answer me. I hope you people must have learned many things from the Hindu as well. So अब से हम पढ़ेंगे द हिंदू, अभी हमने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हम वापस पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे कुछ अच्छे आर्टिकल्स मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखेंगे, आई विल शेयर इट विद यू एंड वी विल डिस्कस दोज आर्टिकल्स। सो कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब विद द स्टूडेंट्स। आपके फ्रेंड्स जो स्ट्रगल करते हैं कि कैसे पढ़कर समझा जाए, यह उन सभी के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं कैट की, आईपी मैट की, क्लैट की, बैंकिंग की, जिसके अंदर रीडिंग इज मोर। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।